नारी, क्योंकि भारत के नारे में फूल सी कोमलता है और चिंगारी की तरह वो तेज हो सकती है, आक्रामक हो सकती है। अनेक लड़ाइयां इस भारत की नारी ने लड़ी है, योद्धा भी बनी है और अपने घर को संभालने के लिए एक माँ भी बनी है। इस भारत की नारी का सम्मान करने वाले अनेक सालों बाद प्रधानमंत्री हमें मिले हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिले। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर पहला भाषण दे रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी, सिर्फ भारत के लोग नहीं, सारी दुनिया। क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री पहली बार 2014 में? उन्होंने कहा कि मैं हर महिला का सम्मान बढ़ाने के लिए मैं स्वच्छता अभियान करूंगा और हर महिला को अपने हक का शौचालय दूंगा। याद करो, यहाँ बहुत बुजुर्ग औरतें बैठी है, क्या शौचालय शहरों में भी नहीं होते थे? 2014 के पहले लाखों शौचालय बनाकर इस जो सर पे तो पल्लू लेती थी पर अपनी इज्जत को ढाक नहीं सकती थी, इस महिला क्यों सर पे पल्लू के साथ साथ सम्मान भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बेटियों को जन्म देने का अधिकार नहीं था, हमें बुलाया हरियाणा में एक तहसील है, सबसे कम लड़कियों की वहां संख्या, सबसे कम लड़कियां। ऐसे देश में अनेक सारे राज्य होते थे, महाराष्ट्र भी कोई कम नहीं, वो भी महाराष्ट्र राज्य में भी बहुत बेहद लड़कियों की गर्भ में ही हत्या हो रही थी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान दिया। देखिए, योजना तो बहुत सारी सरकारें देती हैं, पर योजना के साथ इंसानियत रखने का काम भी मोदी जी ने किया। किसको अधिकार है जो ईश्वर ने जन्म दिया उसको नकारने का, क्योंकि वो लड़की है? और ऐसे ऐसे राज्य थे जिसमें लड़की पैदा होते ही उसको गला घोट दिया जाता था, उसको दफना दिया जाता था, उसको दूध के बर्तन में दूध भर के उसमें डुबा दिया जाता था, क्योंकि लड़की का जन्म ये अच्छा माना नहीं जाता था। उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। और आज हमारी महाराष्ट्र की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इनकी एक मिली जुली हमारी सरकार, इस सरकार ने इतनी योजनाएं की है। मैं उन सभी योजनाओं के बारे में क्या बताऊं, समय पूरा रात भर भी भाषण करूंगी तो पूरा नहीं पड़ेगा। पर एक योजना आपको इतनी संख्या में यहाँ लाई है, कौन सी योजना है? जरा जोर से बताओ, खाना वाना नहीं हुआ तो भी जोर से बताओ, मैं भी भूखी हूँ। कौन सी योजना है? जरा और जोर से बताओ। तुम में से कोई अपने सगे भाई की लाडली हो न हो, मुख्यमंत्री की लाडली जरूर है, सरकार की लाडली जरूर है। अरे महिलाओं का जीवन, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बड़ी अफसर हो, अपने पैसों पर उसका अधिकार नहीं। अपने मायके में कोई बीमार हो 100-200 रुपए की मदद नहीं कर सकती थी। अपने घर से कोई अपना छोटा भाई घर पे आया, मन करता था उसको थोड़ा हलवा बना के खिलाओ, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि तिजोरी की चाबी, घर के राशन की चाबी अपने पास नहीं होती थी। दिन भर बिना पगार के काम करो, कोई भी अपेक्षा मत करो। दर्द होता है, खांसी होती है तो खांसी की दवाई के लिए भी 25 रुपए मांगने की हिम्मत घर में किसी की नहीं होती। ऐसी महिलाओं की हालत है। ऐसी हालत में इन महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का काम लाडली बहन के माध्यम से हुआ है। और इसका कल ही अजित दादा पवार ने अपने भाषण में कहा कि हम इसको 2100 करेंगे। कुमार जी, आप तो और अगली मांग कर रहे हैं। और मतलब देखो, अभी ऐसे तो ये बढ़ने ही वाला है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। अच्छा है, आपको घर बैठे एक सुरक्षा मिलने का काम तो हो गया, पर मैं चाहती हूँ आपके हाथ को भी काम मिले। आपको सुरक्षा तो मिले पर आपको सम्मान भी मिले। ये उल्लासनगर है, पहला सभा मेरा पुणे में हो रहा था। पुणे मतलब एकदम इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी, और दूसरी सभा मेरी हुई उल्लासनगर में। मैंने बोला अरे बाप रे, सुबह सुबह उल्लासनगर, तो मुंडे की बेटी सभा ले सकती है और कौन लेगा इधर सब। क्योंकि हमारे पापा ने हमको डरना नहीं सिखाया, उन्होंने हमको हारना नहीं सिखाया। चुनाव में 4 मत कम पड़ के हार सकता है इंसान, पर जीत उसकी होती है जो हार कर भी जीतते हैं। उसको क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। तो दिल जीतना ये हमारा काम है राजनीति में। आज मैं यहाँ आई हूँ, मैं चाहती हूँ महिलाओं को तो मिले 1500 मिले, 2000 मिले, 50,000 रुपए साल के मिले, पर
ये महिलाओं को सम्मान भी तो मिले, उनके हाथ को काम भी तो मिले। और इसलिए बचत घटों के माध्यम से महिलाओं का सक्षमीकरण करना चाहिए। सबसे ज्यादा उद्योग है ये उल्लासनगर में। हम जब कॉलेज के जमाने में थे ना, जब हम, अभी मैं थोड़े बुढ़ी हो गई हूँ, 22 साल का बेटा है मेरा। जब मैं 22 साल की थी, मैं 17-18 साल की थी, तो हम कॉलेज में थे तो उल्लासनगर से लाते थे कोई भी चीज, क्योंकि यहाँ से सब एक्सपोर्ट होता था। ये कहाँ बना है बोलते यूएसए। अरे यूएसए से लाए तुम? यूएसए से मतलब उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो यहाँ बनी हुई चीज का ये एक ताकत। यहाँ का व्यापार बहुत बड़ा, यहाँ के व्यापारियों ने बहुत मेहनत से ये खड़ा किया। सच में यूएसए है। दुनिया भर के तड़ीपार, दुनिया भर में जिसको कभी नहीं लगा, तड़ीपार मतलब उस अर्थ से तड़ीपार नहीं, गुनेगारी से नहीं बोल रही, जिसकी मेहनत को उसके घर पे जब सम्मान नहीं मिला, ऐसे सारे दुनिया भर के लोग मिलकर आए तो अमेरिका बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैसे मेहनत को अपने आजमाने के लिए सारे लोग मिलके आए तो बना ये उल्लासनगर। ये भी क्या है? कमल। कमल को क्या कहते हैं संस्कृत में? पंकज। तो अभी आपको भूलना नहीं है, सभा में कौन आई थी? पंकजाताई। चुनाव में कौन से चिन्ह पे मतदान करना है? कमल पे मतदान करना। देखिए, हर पार्टी 25-30 उम्मीदवार खड़े होंगे आज हर चुनाव क्षेत्र में। हर पार्टी कहेगी हमें ही मतदान दो, हम ही सही है, हम ही सबसे अच्छे हैं। पर सबसे अच्छे जो है वो, और वो क्यों है, ये सोचने की जनता में सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं अभी यहाँ जब आई, हेलीकॉप्टर से आई, अभी पार्टी ने हेलीकॉप्टर दिया है, बोले जाओ जगह जगह पे सभाएं लो। पंकजाताई, ये जो हमारी कोर टीम है ना उल्लासनगर की, इन्होंने मीटिंग लिया था। भारतीय जनता पार्टी की हायर हमारी जो अथॉरिटी है, उन्होंने मीटिंग लिया तो वो सभा मांग रहे थे, तो बोले सभा पंकजाताई की सभा। बोले ताई बैठी है इसलिए नहीं, ताई की सभा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब इस राज्य में लोग बात करने के लिए डरते थे, नई गाड़ी खरीदने के लिए डरते थे, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छी शादियां करने के लिए डरते थे, तब एक शेर गोपीनाथ मुंडे के नाम से जन्मा था और उन्होंने आवाज उठाई थी कि इस राजनीति में गुनहगारीकरण को मैं पूरी तरह ही खत्म कर दूंगा। और वहां शुरुआत आपके उल्लासनगर से की। तो इसलिए मैं आप सबसे यही करूंगी, कुमार अयलान जी का पहला टिकट मुंडे साहब ने दिया था और मैं युवा मोर्चा में थी, मेरे साथ वो 2009 से 14 मेरे साथ में विधायक थे। उनको मुंडे जी का इतना स्नेह था, उनको सबके घर के मालूम थे, लोग किसके घर में कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ते हैं, उनके घर के अच्छी कौन सी डिश बनाते हैं। मुझे हमेशा बोलते थे बहुत अच्छे अचार कोई खिलवाता है तो हमारे आर्य कुमार जी खिलवाते हैं। आती भाभी जी को मैंने बोला घूस वूस तो मैं लेती नहीं, पर अचार लेके जाऊंगी 2-4 बरनी। तो ये जो रिश्ता है कार्यकर्ता के साथ, एक पारिवारिक रिश्ता। अभी हमारे इंदुराव जी ने कहा कि मुंडे साहब मुरबाड़ में रहे थे, 1 महीना पार्टी बढ़ाने के लिए रहे थे, साइकिल भी नहीं थी उनके पिताजी के पास। मैं आज हेलीकॉप्टर में आई हूँ, ये पार्टी बड़ी है, मेरा खुद का हेलीकॉप्टर नहीं है, पर ये पार्टी के ताकतवर होने की निशानी है। और ये पार्टी की ताकतवर होने की निशानी, पार्टी की बड़ी इमारत बनने की निशानी, इस इमारत में बहुत सारे लोगों की मेहनत को चुनवाया है, तब ये बड़ी इमारत बनी है। आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की हमें याद आएगी, हमारे आडवाणी जी की याद आ गई, हमारे राजनाथ जी है, हमारी सुषमा जी एक सभा में थी, मैं उनके साथ थी, वो मोर्चे की अध्यक्ष थी। तो हम नारा दे रहे थे, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। सुषमा जी ने कहा ऐसा मत बोलो पंकजा, फूल भी है चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है। अमेरिका से कम है क्या? कम नहीं। इसको और ताकत देनी चाहिए, यहाँ के युवाओं के हाथ में और काम आना चाहिए, उसके काम को अच्छा, उसको काम को ताकत मिलनी चाहिए, काम को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। सिर्फ पैसा सम्मान नहीं देता है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा सम्मान देता है। हमारे मोदी जी ने सरकार में आते ही भ्रष्टाचार को पूरा खत्म करने के लिए पूरे नोटबंदी की, याद है ना, रात भर में सब हिल गए थे।
पर सब पैसे जिसके पास थे वो हमारी माता, उसको बोले 2.5 लाख तक जिसके माँ के पास जिसके पैसे है, बहन के पास पैसे है, उसको बैंक बदल के दे, क्योंकि हमारे भारतीय